1600 एच क्रेन, 160 टन की अल्टरनेट क्रेन है। इसका ऑपरेटिंग फंक्शन बता रहा हूँ। अल्टरनेट क्रेन है ये। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ये यहाँ पे एक स्विच है, ये इसका बैटरी का स्विच है। इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद उधर देखिए SLI जो हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब ये हॉर्न मार रहा है यहाँ से मेरे को रिवर्स, ठीक है। ओके कर दिया, ये हो गया। अब ये इग्निशन स्विच हमारा जो है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, ये हॉर्न मार रहा है, ये साउंड को यहाँ से मैं बंद कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर में मेरे को सेटिंग करना है। सबसे पहले मैं ओम में जाऊँगा। ये बटन ये जिसके सामने सामने इनसे भी काम करेंगे और डायरेक्ट टच स्क्रीन भी काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को ओम में जाना है। ओम में जाने के बाद ये हमारा बूम का कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो मैं मेन बूम सेलेक्ट किया। यहाँ से हमारा और ट्रिगर जो है, ठीक है। लेग सिलेक्शन तो फुल है हमारा, आप कहाँ पे हाफ कर सकते हैं, फुल करना है फुल करिए। उसके बाद यहाँ पे काउंटर वेट का सेक्शन दिया, जो भी काउंटर वेट सेट करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा अभी 0 काउंटर वेट है, मैं इसको 0 कर दिया, ठीक है। हुक सिलेक्शन, मेन हुक हमने सेलेक्ट किया। हुक कैपेसिटी कितना है, मैंने यहाँ पे 60 टन का हुक सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, ओके हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। यस करने के बाद मैंने इसको इंटर कर दिया। ये हमारा गाड़ी हो गया सेट। ये हमारा सारा चीज बताने लगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाल बता रहा है, काउंटर वेट बता रहा है और ट्रिगर बता रहा है। ये हमारा सेक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा वो बताता है टिपिंग एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल वेट, मैक्सिमम वेट, और ये हमारा बूम लेंथ, ये हमारा टिप हाइट और एंगल, ये हमारा रेडियस, ठीक है। अब ये सारा चीज़ बता दिया। ये यहाँ पे RPM मीटर बताता है, ऑयल का बताता है, टेम्परेचर बताता है और ये डीजल का परसेंटेज बताता है। और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो ये हमारा और ट्रिगर के ऊपर कितना वेट है ये हमारा यहाँ पे बताता है। टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, जो भी है ये सारा मीटर यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से वापस जाना है। अब मेरे को बूम निकालना है। तो बूम निकालने के लिए सबसे पहले इस सेक्शन को देख लीजिए आप, इसको ओके करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो भी बूम निकालना है, इसका टोटल बूम 88 मीटर है, ठीक है। अभी मेरे को बूम निकालना है 24.2 मीटर, ठीक है। तो मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। T7 और T8, तो इसको मैंने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद मैंने यहाँ पे इंटर दबा दिया। इंटर दबाने के बाद फिर मैं इसमें जाऊँगा F3 में। F3 में जाने के बाद यस किया। यस करने के बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया, परमिशन इसने मांगा। उसके बाद मैं इस वाले बटन को ऑन किया, इस बटन को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का बटन दबाया, यहाँ पे ओके किया। इस क्लच को दबाना है, इस क्लच को दबाया। उसके बाद यहाँ पे ये बटन से ऑटो स्टार्ट को ऑन कर रहा है। जैसे मैंने ऑन किया, ये देखिए गाड़ी ऑटोमेटिक रेस लेगी, खुद ब खुद बूम निकालेगी। आप बूम निकालते समय सिर्फ जो हुक है हमारा उसको अरिया और आविस कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हो रहा है, अप है, डाउन है, ये सारा यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो भी इसका जो भी प्रेशर बन रहा है, पिन लॉक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है सारा। एक्सीलेटर पे पाँव नहीं रखा, ये खुद गाड़ी एक्सीलेटर लेगी और गाड़ी खुद सब कुछ करेगी। मस्त गाड़ी है। यहाँ ये देखिए बूम जो हमारा है वो 2 पीस मैंने सिलेक्ट किया था, T7 और T8, वो पूरा फुल एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड होने के बाद अब मेरे को SLI के ऊपर ध्यान देना है। SLI के ऊपर ये सब जो मीटर है ना, ये जो प्रेशर के बता रहे हैं, इनको 0 होने तक इंतजार देखना है, ठीक है। अभी 0 हो गया, ठीक है। अभी ये 0 होगा, ठीक है। अभी जब ये ओके, अब ये 0 हो गया, प्रेशर खत्म हो गया। प्रेशर खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक वाला स्विच जो है इसको बंद करना है। इसको बंद करने के बाद क्लच छोड़ दिया मैंने। क्लच छोड़ने के बाद अब मैं इस बटन को भी ऑफ कर दूंगा। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा गाड़ी जो है ये काम करने के लिए पूरा 100% रेडी हो गया, ठीक है। अब आप इससे आप अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को बूम अंदर अगर लेना है
बूम अंदर लेने के लिए भी सेम चीज़ करना है। ये यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं 0 यहाँ पे कर दिया, ये सिंगल वल वाले को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें 1 का मतलब है 0, ठीक है। 2 का मतलब है 50% बूम, 3 का मतलब है 75% बूम और 4 का मतलब है 100% बूम, ठीक है। तो मेरे को 0 करना है, तो मैंने 1 वाले सिलेक्शन को कर दिया। 1 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस कर देने के बाद उसके बाद इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद F3 को दबाना है। F3 दबाने के बाद यस किया। उसके बाद यहाँ पे भी यस किया। उसके बाद इस बटन को ऑन करना है। जैसे ऑन किया, ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दे दिया। ऑटो स्टार्ट यहाँ पे मेरे को ओके कर देना है। इस वाले क्लच को दबाना है। तो उसके बाद इस बटन को ऑन करना है। गाड़ी हमारी बूम अंदर लेने के लिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। गाड़ी खुद रेस लेगी, खुद बूम अंदर गिरेगी। दिखा दीजिए। ये हमारा बूम सारा अंदर हो चुका है। बूम अंदर हो चुका है। यहाँ पे मैं 0 होने का वेट करूंगा, ठीक है। जीरो होगा। अब ये ओके हो गया, ठीक है। ओके होने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अभी ये ओके नहीं हुआ, ये अब ये 0 हो गया, ठीक है। 0 होने के बाद अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक को बंद करूंगा। ये बंद किया मैंने, क्लच छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ऑटो इसका काट दिया, ठीक है। अब ये हमारी क्रेन हो गई, पूरी बूम अंदर हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था। अभी मेरे को अगर पार्ट ऑफ लाइन, अगर इसमें पार्ट ऑफ लाइन अगर मेरे को लगाना है, ठीक है, चेंज करना है, तो पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने के लिए मैं होम में जाऊंगा। होम में जाने के बाद ये हुक वाला सिंबल हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये हुक वाले सिंबल को मैं ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद ये हमारा पार्ट ऑफ लाइन का, ये इससे ये जो नीला कलर का जो है वो एक दूसरे में ये होगी, ठीक है। अभी मैं इसमें चला गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं पार्ट ऑफ लाइन को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, जो भी करना है, जितना भी करना है यहाँ पे कर सकता हूँ। मेरा 4 पार्ट ऑफ लाइन है तो 4 ही किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको यस कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर कर देगा, ठीक है। यह हमारा पार्ट ऑफ लाइन हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो SLI का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बूम सेट करना और बूम निकालने के लिए, अंदर करने के लिए पार्ट ऑफ लाइन रिक्वायर्ड और काउंटर वेट, तो वो मेन चीज़ बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब मैं इधर फंक्शन बताता हूँ, ठीक है। इससे हमारी गाड़ी जो है, ये वाले से मेरा गाड़ी जो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो है PTO ऑफ, तो इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो इसको मैं जब प्लस करूँ तो गाड़ी एक्सीलेट लेगी, ठीक है। एक्सीलेटर लेगी, खुद ब खुद रेस लेगी। जितना प्लस करूँगा उतना ज़्यादा एक्सीलेटर लेगी। इससे हमारी गाड़ी माइनस होगी एक्सीलेटर, ठीक है। यहाँ से मैं ऑफ कर देगा तो अब ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारा लाइट का दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। यहाँ से मैं इस बटन को जब मैं ऑन करता हूँ तो हमारा ये क्लच दबाने का जो ज़रूरत है, किसी भी वर्क को मैं करता हूँ, बूम अप डाउन, अरिया अवी, स्विंग, तो इसको एक बार दबा दिया तो फिर क्लच नहीं भी दबाएंगे अगर आप, तो गाड़ी खुद ब खुद काम करेगी, ठीक है। ये हमारा रिमोट का सेटिंग है, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद रिमोट हमारा जो है उसको अगर ऑन करते हैं तो इससे हमारा सेटिंग होगा। रिमोट भी सेटिंग करके दिखाएंगे। ये हमारा हाइड्रोलिक फैन का है, ठीक है। इसको ऑन रखना चाहिए, इससे हमारा जो हाइड्रोलिक का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये ग्रीसिंग का दिया हुआ है। और ये हमारा जो टोटल फंक्शन को लो हाई करने का है। ये अभी खरगोश लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये खरगोश छपा हुआ है। और ये यहाँ से मैं इसको चाहूँगा तो चेंज करूँगा। यहाँ पे टर्टल बन गया, और यहाँ पे उससे भी कमज़ोर जानवर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लो हाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। स्विंग का ब्रेक है फ्री करने का, हाँ, तो शायद वही होगा, ठीक है। इसके बारे में मालूम नहीं है। इससे हमारा ये 2 नंबर हुक है, ठीक है, ऑक्सिलरी हुक। ये हमारा इससे चालू होता है, इससे बंद होता है। ये सब लाइट के हैं, मैं आपको बताया, ठीक है। ये बूम निकालने के लिए ऑटो सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जब ऑन करूँगा तो हमारा ऑटो सिलेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है। उसके बाद ये जब मैं ऑन कर देता हूँ तो हमारा क्रेन ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। और ये जो है ये सब ये मैनुअल है,
ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल हम ग्रिपर को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, तो ये सब परमिशन देता नहीं है, इसीलिए अपने को ये सब करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है टिल अप डाउन, जब हम फ्लाई जिप लगाएंगे तो उसका फंक्शन वगैरह है ये, और इससे हमारा केबिन जो है डाउन होता है, इससे अप होता है। जैसे मैं इसको दबा दिया, तभी देखिए हमारा केबिन खुद ब खुद अप हो रहा है। दिखाओ इधर। अब मेरे को रोकना है, इसको बंद कर दिया, रुक गया। जहाँ पे मैंने बटन दबाया वहीं पे रुक गया। अब मैं इसको नीचे वाले को कर दिया, अब जब तक डाउन होगा, जब तक डाउन होगा, ठीक है। डाउन हो गया, इसको बंद कर दिया फंक्शन, ये फंक्शन बंद हो गया। मेरे को अगर बाईपास लगाना है, ठीक है, गाड़ी अगर हमारी टच कर दिया एंटी टू ब्लॉक में, या तो फिर ओवर रेडियस अप हो गया, डाउन हो गया, कुछ भी बाईपास एनीवे करना है, तो गाड़ी में ये बटन और ये बटन, ये दोनों को ऑन करके ऐसे करके रखेंगे दबा के, ठीक है। जैसे ऑन करके रखेंगे वैसे हमारी गाड़ी यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है, कि करेक्ट, तो मैं इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब मेरे को क्या है, ये बटन ऑन कर दिया, ये बटन ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, हमारा टोटल फंक्शन बाईपास हो गया, ठीक है। ये बिंच हो गया, सेकेंड बिंच, हुक, ये टोटल फंक्शन हमारा बाईपास हो गया, ठीक है। मैं इस हिसाब से इसको, और ये एक्सीलेटर पेडल है ट्रेन की, और ये ब्रेक है, और ये जो है ऊपर की तरफ दबाने से रूम एक्सटेंड, और नीचे की तरफ दबाने से वो ब्रेक होती है। वैसे 3 फंक्शन है इस गाड़ी में।